वेलकम बैक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब मोटिवेशन का टाइम गया। अब टाइम है डिसिप्लिन लाने का। अगर अगले कुछ हफ्तों तक सैक्रिफाइसेस कर लिए तो आपकी आगे की पूरी लाइफ एक ट्रैक पर चल पड़ेगी। तो वेलकम बैक, माई सेल्फ शशांक जोशी, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन GMC चंबा। तो इस टॉपिक पर मैं अपने नीट एस्पिरेंट जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके लिए लाइव आना चाहता था, लेकिन काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं लाइव आ नहीं पाया। आज मुझे मौका मिला कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और उन्हें अवेयर कर दूं और उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कैसे नीट के एंड टाइम पर खुद को संभालना है और कैसे एक सीट लेकर आनी है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि करना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे या आप नहीं करेंगे तो कोई और पढ़कर सीट ले जाएगा, इसलिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी वीडियो में 3 तैयारियां, मतलब 3 तरह के स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक चेकलिस्ट भी साइड में लगाता चलूँगा, वो भी देखते रहना। सबसे पहले कि वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा डन हो चुका है, अब आप अपने तरीके से, जो मैं बोलूँगा आप अपने तरीके से अपने लेवल देख लेना कि आप कौन से टाइप के बच्चों में आते हो और आपको आगे कौन सी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, डैट मीन्स सिलेबस पूरा है और उन्होंने रिवीजन भी कर ली है, तो वो अगले 2-3 हफ्तों में क्या करें। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेबस भी हो चुका है और जिन्होंने रिवीजन भी कर ली है या फिर रिवीजन चल भी रहा है, मैक्सिमम पार्ट कर ली है, तो वो स्टूडेंट अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पर फोकस करें। हर दिन मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड। तो आप वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मतलब वीकली 2 दे दो, 3-3 दिन के गैप में। और उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको एनालाइज करो, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए या जहाँ पर आपने डिफ़िकल्टी फेस की उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे बायो का है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे फिज़िक्स का है। तो उन वीक टॉपिक्स पर जाओ जो आपके पास दूसरे टेस्ट के लिए जो बीच का समय है 2 दिन का, उनमें उन टॉपिक्स को पढ़ो और उनके क्वेश्चंस लगाओ। आपका अगर सिलेबस ना है तो आपको अब कंसेप्ट पढ़ने की इतनी आवश्यकता है भी नहीं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टेस्ट में देखो क्या उस टॉपिक का मैंने तैयारी की थी, तो क्या मैं वो वाले क्वेश्चन अब दोबारा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर फिर से प्रॉब्लम आए तो उसमें फिर कंसेप्ट पे जाना सेकंड टेस्ट के बाद, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनका सिलेबस और रिवीजन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, मतलब बच गया है थोड़ा सा, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है और रिवीजन भी वो साथ साथ में कर ही रहे होंगे या फिर नहीं भी कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी हुई है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, ठीक है। वो क्या करें, अब इन स्टूडेंट्स के लिए वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो वहाँ पर आई थिंक उन्होंने बोला था, वहाँ पर बोला था, एक लाइन थी कि जो आप 2 दिन में टॉपिक कवर करते हो, अब उसको कुछ घंटों के अंदर करके करो। जो जिन चैप्टर्स को आप 2 दिन देखते थे कि अब 2 दिन के अंदर हमने कंप्लीट करनी है, तो अब उनको कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट करो। समझ रहे हो बात? मतलब अब आपने पढ़ने की अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब अपने दिमाग को बोलना है कि अब आ गया है एमरजेंसी मोड। तो एमरजेंसी मोड में अपने दिमाग को ये बोलना है कि अब जल्दी चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़नी है, क्वेश्चन लगानी है। ये सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए था। और अब जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें नहीं छोड़ना है इस टाइम पे, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे कि आप वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे कि मेरा
जैसे थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स अब मेरे को इतना ध्यान भी नहीं रहा है टॉपिक्स का कि कौन टफ थे कौन से, जैसे ऑसिलेशन वगैरह हो गए तो उनमें उनके क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेते हैं। या फिर वो जैसे कि बायो में वो रटने वाले जो एनिमल किंगडम था, प्लांट किंगडम था, उनके रट लो जल्दी जल्दी नाम। मैक्सिमम स्टूडेंट उन फोकस में हो गया कि अब रटें जल्दी जल्दी टफ चीज़ें पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा ना वो भी एक तरह ना पिछड़ता चलता है। तो अगर जैसे मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि उनको भी टाइम देना दिन में। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, अब 5 घंटे तो मैं इतना नहीं करना है 5 घंटे पढ़ना है, इस टाइम तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, 8 10 12 घंटे ही मिनिमम आपकी स्टडी टाइम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आपके होने चाहिए वीक टॉपिक पे, और 2 घंटे और 1 डेढ़ घंटा आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग ही आपका आगे आपको लेके जाएगा। वीक का तो आप भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन पढ़ने आपको इस टाइम पे दोनों ही है। और रही बात टेस्ट की, मॉक टेस्ट की, तो वीकली हर 4 दिन में, हर 5 दिन में, वीकली नहीं तो हर 5 दिन बाद एक टेस्ट आप दे दो, 4 दिन बाद 5 दिन बाद एक टेस्ट दे दो। उनमें देखो कि कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा फंस रहे हो, उनकी भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चैप्टर्स की लिस्ट बना सकते हो, उनमें से उनको अलग छांट सकते हो, वही कि कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक। आपके लिए ये था। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इस मैट कैटेगरी में मैं किसी को नीचा या ऊंचा कुछ नहीं दिखा रहा, इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचना कि देखो हर इंसान को वही बात होती है ना कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको हम मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। अगर जो ज़्यादा बीमार है तो उसको ज़्यादा डोज दी जाएगी, ज़्यादा mg में दी जाएगी, जो कम बीमार है उसको कम दी जाएगी। तो उसी का हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बनती है। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी बोल दूं कि अभी इस टाइम पे आप हफ्ते में मॉक टेस्ट लगाओ, सारे लगाओ, तो जिनका बेचारों का भी सिलेबस ही चल रहा है वो मॉक टेस्ट क्या लगाएंगे यार। देखो इंस्टीट्यूट वाले बाकी सब तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो एक नज़रिए से सभी को देखते हैं, लेकिन जैसे मैं भी खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी ये मानता हूँ कि हर स्टूडेंट का लर्निंग क्राइटेरिया और हर एक चीज़ अलग अलग होती है। तो मैंने उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को भी अलग अलग डिवाइड किया था। सो टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आपका टाइम काफ़ी प्रीशियस है। तो लास्ट वन, जो जिनका अभी लास्ट स्टूडेंट जो मतलब लास्ट कैटेगरी के जिनका अभी तक सिलेबस ही डन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले पूरे सिलेबस की लिस्ट बनाएं। चैप्टर बायो के ये, केमिस्ट्री के ये और फिज़िक्स के ये। तो उनमें से आप PYQ में देखें, आजकल तो इंटरनेट में सब मिल जाता है कि कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। समझ रहे मेरी बात। जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको पहले करो, जो बचा आपका सिलेबस। देखो आधे सिलेबस से आप पेपर देने नहीं जा सकते, करके ही जाना पड़ेगा। और अब साथ में आप इस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ज़्यादा MCQ भी नहीं लगा सकते, आपका टाइम भी कम है। आपने सिर्फ 34-35 साल के जितने भी PYQ हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के वो लगाने हैं, और बायोकेमिस्ट्री के 10 साल तक ही लगाने हैं, क्योंकि पहले के ज़्यादा मत लगाना है, क्योंकि वो पहले NCERT के बाहर होते थे तो उनका फ़ायदा नहीं है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पिछले जितने भी हैं वो लगा लेना, उसका कोई नुकसान नहीं है आपका। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एटलीस्ट वो लगा लेना। मतलब आपने इस टाइम पे PYQ की बुक उठानी है और साथ में आपने कंसेप्ट उठाने हैं। जो अभी थर्ड कैटेगरी में थे, मैं जिनको बोला जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो हाई यील्ड टॉपिक्स उठाएं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक का कंसेप्ट समझें और साथ में वो PYQ लगा कर छोड़ दें। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ भूल सकते हैं, ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक भूल सकते हैं, या फिर कोई फॉर्मूला टफ है, तो उसको आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपने अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग अपने आप को कैटेगराइज कर लिया होगा, और अपनी तैयारी को उसी तरीके से बूस्ट करना कि जैसे मैंने बताया है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। हर बच्चा एक तरह नहीं होता, इसलिए हर इंसान को एक नज़रिए से हम नहीं देख सकते हैं। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ नहीं पता लग रहा, तो
वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले और मुझे मैसेज कर देना वहाँ पर। मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि मुझे पता है कि आपको इस टाइम पे एक मेंटर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर/शशांक जोशी 22 ये मेरी आईडी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लिंक में क्लिक करके मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, गुड लक। और आपको एक ही सीट के लड़ना है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं देना है। लेकिन हाँ, एक एमरजेंसी मोड अपने अंदर ऑन कर लेना है कि अब टाइम नहीं है, ठीक है। जितना मैक्सिमम अपना टाइम दे सकते हो। अवॉइड सोशल मीडिया, नो इंस्टा, फेसबुक एक्सेट्रा, कुछ नहीं। क्योंकि अगर अब टाइम बर्बाद कर दिया तो ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। फिर अगला ये और अगला पूरा साल आपका लेकर जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पूरा साल बहुत मेहनत की होती है, लेकिन वो एंड के टाइम आकर खुद को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है, अगर टाइम लगेगा तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।